प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ प्रथम सोपान बालकांड। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र और खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, केहि विधि करऊ अनंता। माया गुण ज्ञानातीत यमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि ग्रावहि श्रुति क्षमता। सोमम हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वहीं भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। सो मम उरसो वासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्न चहै। कही कथा सुहाई, मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर अर्थात विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, अर्थात विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं,
अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, त्यजहु तात यह रूपा, की जय सुशीला अति प्रियशीला, यह सुख परमयनूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली कि हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। विप्रधेनु सुर संत हित, लिन्ह मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना अर्थात माया और उसके गुण सत रजतम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी गर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरबासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियाँ उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियाँ हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजावहूँ बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं, यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुर वशिष्ठ कह गयहूँ हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखे निजाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास
बुलावा गया, वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।